Whether you are wrong or you are right, I don't know, but I am right. जली ना, तेरी भी जली ना। जिस दिन आप रिकमेंड होते हो, जब आपका नाम और जब आपका चेस्ट नंबर बोला जाता है ना, नथिंग कैन बी मोर गुड देन दैट मोमेंट। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। सो प्रिपरेशन से डरना नहीं है, गो विद द प्रिपरेशन। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वेल क्विज फॉर लाइफ। माय नेम इज सिद्धांत मिश्रा। एस्पिरेंट्स, एज यू ऑल नो कि हमारी एक एसएसबी की सीरीज़ चल रही है जिसमें वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर एसएसबी एट होम। क्योंकि एज यू ऑल नो दैट एसएसबी मीन्स सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड एंड रिकमेंडेशन डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन. So preparation, how preparation? So we will learn how to prepare SSB Day 2 at home today. And guys, we already did a video how to prepare SSB Day 1 at home. So please guys, if you haven't checked the video yet, first of all go and check out that video because until you get screened, no chance to get recommend guys. So please go first of all and check out that video. Aspirants Day 2, it means your psychology day, and you guys are too much afraid of psychology day. Always there are questions, sir, how can we prepare our PPTT, how can we prepare our TAT, VAT, SDT. So guys, first of all you need not to worry because you are an officer and officer never be worried. सो एस्पिरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी सीरीज़ में सबसे पहला जो आपका टेस्ट होता है वो होता है आपका टैट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट. एंड गाइस, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट और पीपीटी दे बोथ आर सेम. डिफरेंस क्या है, वहाँ पे आपको एक स्लाइड दिखाई जाएगी, यहाँ आपको 12 स्लाइड्स दिखाई जाएंगी. सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? दे बोथ आर सेम एंड द स्ट्रेटजी इज़ ऑल्सो सेम. सो अगर आपने डे 1 की पीपीटी की स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट स्ट्रेटजी बिकॉज दैट स्ट्रेटजी विल हेल्प यू इन टैट 2. So I'm not going to share any extra strategy on TAT, but guys, there are some videos in our YouTube channel which helps you to prepare TAT because I shared some strategies which help you. So as friends, जो हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम लोग कैसे टैट और पीपीटी 3 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं. यस गाइज, ओनली 3 स्टेप्स और पीपीटी और टैट का काम ख़त्म. सो मैं वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इफ़ यू गाइज वांट यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एंड प्लीज़ गाइज प्लीज़ चेक आउट बिकॉज उसके बाद कोई और टैट की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है. आई एम श्योर कि आप डरते हो टैट से, बट आफ्टर दैट वीडियोज़ डर ख़त्म. सो पीपीटी और टैट के लिए इतना ही करना है. और इफ़ वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज़ योर वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. क्यों डरते हो? क्या है इसका गेम? ये वर्ड प्ले ही तो है यार. एक वर्ड और उस पर क्या सेंटेंस लिखना है, कैसे लिखोगे? सो गाइज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वैट में सबसे ज़्यादा डीपली प्रिपेयर क्या करना है, आपको OLQs प्रिपेयर करनी है. आई एम सेइंग OLQs जस्ट बिकॉज एज यू ऑल नो दे आर 15 OLQs. 15 OLQs जो वर्ड्स में क्लैरिफाइड है. जो वो 15 वर्ड्स हैं उनको सबसे पहले प्रिपेयर करो. 60 वर्ड्स मिलेंगे, 15 वर्ड्स होने ही होने हैं वो OLQs. वो OLQs सेम टू सेम लिखी होंगी. अब मैं कहता हूँ टोटल 15 नहीं है, 8-10 तो आनी है. तो जब आपको पेपर पता है, मैंने पेपर लिख कर दिया, ठीक है, जब आपको पेपर पता है कि वो 8-10 OLQs उसमें लिख के आनी है तो उन 8-10 वर्ड्स को आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो. 10 तो सीधे सीधे कर लो, ठीक है. और प्रिपेयर कैसे करोगे? वर्ड्स को नोट डाउन करने की ज़रूरत और कॉपी लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. बस इतना काम करो, वर्ड्स को एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया, ये वर्ड्स आपको क्लियर है. सिर्फ वर्ड देखा, जैसे मैंने देखा ऑनेस्टी. अब मैं क्या लिखूँ उसमें? मुझे कॉपी लेके लिखने की जरूरत नहीं है. मैं लेटे सोच सकता हूँ कि दैट एक वर्ड है ऑनेस्टी में मैं क्या लिख सकता हूँ? ऑनेस्टी कट्स डाउन अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन. दिस इज अ सेंटेंस, ऑनेस्टी कट्स डाउन अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन. कितना समय लगा मुझे ये करने में यार. ये मैंने हर बार लिखा है और ऑनेस्ट वर्ड मेरे पास हर बार आया है. और एक चीज़ और तो अपने दिमाग में रखो, जब कोई वर्ड सोचते हो, जब कोई दिमाग में आपके सेंटेंस आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें से रिजल्ट क्या आ रहा है, मोरल क्या निकल के आ रहा है. देखो, फर्जी के वर्ड 8th-7th क्लास में हमारे यहाँ होते थे कि नहीं होते थे? मेक द सेंटेंसेस. उसमें क्या लिखते थे? बर्ड, पिकॉक इज़ अ बर्ड. ऐसे तो लिख के आते थे फर्जी क्वेश्चन. हट्स फाउंड इन विलेजेस. क्या है इनमें? कोई मोरल नहीं है. बट वही गलतियाँ आपको नहीं करनी है. वर्ड्स में मोरल होना चाहिए, OLQs आपके रिप्रेजेंट होने चाहिए. जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी कट्स डाउन अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन. व्हाट डज इट शोज? क्या दिख रहा है इसमें से? मेंटल एबिलिटी दिख रही है, मैच्योरिटी दिख रही है मेरी,
ऑनेस्ट मैं हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखनी चाहिए। देखो हर सेंटेंस में 1-2 एलक्यूज तो आपकी क्लैरिफाइड होनी ही होनी चाहिए, और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक या किसी कॉपी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे सामने क्या रखी हुई है, मेरे सामने रखा है क्लॉक बनी हुई है, तो मैंने क्लॉक पे वर्ड सोचा, क्लॉक पे वर्ड सोच लिया, हो गया ना। ऑनेस्टी हो गया। और डिटर्मिनेशन आएगा, होता है वर्ड, डिटर्मिनेशन पे सोचो आप। फ्रेंडशिप हो गया, गोल हो गया, अचीवमेंट्स हो गई, रिजल्ट हो गया, वॉर हो गया, ये सब वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स हैं। और जो वैट्स में आते हैं, इसके लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड सोचा, उस पर रिजल्ट बना दिया, मैंने पूरा स्टेटमेंट बना दिया, और नाउ 2 मिनट तो रियलाइज़ करने में कि सही है कि गलत है। एंड वेंस यू गॉट इट कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा लिख दिया है, और ये मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, देन प्लीज़ नोट डाउन दैट सेंटेंस इन अ कॉपी। मेक अ कॉपी, प्रॉपर कॉपी फॉर वैट लिख दो कॉपी में, उसके अंदर वर्ड सेंटेंस सोच लिया कि ऑनेस्ट का मेरा ये है, और ये चीज़ मैं वहाँ पे लिख के आऊँगा तो इसमें से एक अच्छा मोरल आ रहा है, बस ठीक है, उसको लिख दिया। उससे क्या होगा, जो आप एसएसबी देने जाओगे ना, उसके 2 दिन पहले अगर आप पूरी कॉपी 1 to 1 से रीड आउट कर लोगे ना, तो वो सेंटेंसेस जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में चले जाएंगे, और एट दैट टाइम जब आप वहाँ पे करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। And these things helps you a lot in SSB, because guys I told you SSB is all about preparation and strategy। भाई देखो, वो लोग पूछते हैं हमेशा, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप प्रिपेयर करके आए हो कि नहीं करके आए हो। यार मैं करके आया हूँ, बिकॉज प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर एनी एग्जामिनेशन, नो मैटर वेदर इट इज़ SSB और एनी अदर एग्जामिनेशन। विदाउट प्रिपरेशन तो होना नहीं है, रिकमेंड होना है क्या, नहीं हो गया यार। सो गाइज वैट के लिए सिर्फ इतना करना है, और सेंटेंसेस की कोई लिमिट नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि 10 करो, 20 करो, 50 करो, इट्स ऑल ऑन यू, कितनी जल्दी रिकमेंड होना चाहते हो। बस ये सेंटेंस दिमाग में रखो कि जितनी ज़्यादा मैंने कर लिए, क्या ही करना है, चलते फिरते लेटते हुए मैंने सोच लिया, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा सेंटेंस आ गया, मैंने देख लिया कि 2-3 OLQs उसमें से मेरी हो रही है मैच, बस 2 सेकंड लगेगा उसको नोट डाउन करने में, 2 सेकंड। और वो जो नोट डाउन सेंटेंस, दरअसल क्या होता है ना कि हर बार कुछ नया सेंटेंस दिमाग में आता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पहले किया है वो चीज़ दिमाग में आ जाए या उतना अच्छा प्रिपेयर हो जाए, तो उसको नोट डाउन कर लो, जो आगे आपको रिजल्ट में मदद करेगा। प्रिपरेशन जब आपका पेपर होगा उससे पहले मदद करेगा। वैट डन ब्रो। और अगर वैट के बारे में डीपली एनालाइज करना है, चेक करना है, उसके लिए भी वीडियो है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। हर चीज़ के लिए वीडियोज़ अवेलेबल है, बट इट्स ऑल ऑन यू गाइज कि आप किस हिसाब सोचते हो, आप कितनी मेंटल स्ट्रेंथ अपनी यूज़ करते हो, गेम है स्ट्रेंथ का यार। सो द नेक्स्ट वन इज़ SRTs, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें तो डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो कुछ सही और कुछ गलत होता ही नहीं है। वैट में मैं मान सकता हूँ कि आप निगेटिव थॉट्स लिख देते हो। हाँ गाइस, एक चीज़ और, निगेटिविटी दिमाग में नहीं होनी चाहिए, कोई चांस नहीं है। निगेटिव सेंटेंस अगर दिमाग में आ रहा है ना, उसको छोड़ दो, चाहे आधा घंटा लगे एक वर्ड को करने पे, बट निगेटिव नहीं लिखना है, किसी भी हाल में नहीं लिखना है। हो सकता है निगेटिव वर्ड आपके में आ जाए, उसको पॉजिटिव वे में लिखो यार, हर चीज़ दुनिया में पॉसिबल है, और ये मैंने वैट की वीडियो में बता रखा है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। सो SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें तो कुछ सही कुछ गलत होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ आपकी इनर क्वालिटीज़ आपकी देखने चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, आप कैसे समझते हो चीज़ों को। बस लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल गाइज, इफ़ यू आर ऑन अ कार एंड सडनली ब्रेक फेल्स, वॉट विल यू डू, गो एंड कमेंट डाउन। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कहते तो गई हर चीज़ सुनने की और वही चीज़ नोट डाउन करने की। नहीं गाइज, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है यार। मेरे को बताओ कि अगर आप क्या लिखोगे, इफ़ यू आर ऑन अ कार एंड सडनली ब्रेक फेल्स, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे। कुछ ना कुछ तो आया होगा ना, मेरे को वो चीज़ बताओ, मैं बता दूंगा, मैं कमेंट कर दूंगा, रिजल्ट बता दूंगा कि क्या है, सही है कि गलत है। सो SRTs के लिए सिर्फ इतना करना है आपको, कोई भी सिचुएशन इमेजिन करो। देखो SRTs क्या होती है, आपकी मेंटल अवेयरनेस देखना चाहते हैं, वो स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, और कितनी जल्दी आप सो सकते हो, आप रिजल्ट निकालते हो। आप देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो परेशानी पर रोने लगना, सेकंड चीज़ क्या कि मैं रास्ता ढूंढ के निकल जाऊंगा। और SRTs में क्या चाहिए कि आप रास्ता ढूंढ के निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसको लेकर रोने की, कोई भी। और एक चीज़ और दिमाग में अपना 60 में 60 करने की ज़रूरत नहीं है। OLQs कितनी है, 15-15 OLQs दिखानी है ना। अगर 45-50 में भी दिखा पा रहे हो ना, तो कोई आउट नहीं करने वाला है, कोई भी। ये ध्यान रखना है गाइज कि उसका रिजल्ट कितने अच्छे से निकाल सकते हो, और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आएगा, और इसके लिए भी कोई कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SRTs कभी सेम आएंगे नहीं, जो आप सोचोगे वो आने वाली है नहीं। गूगल में चेकआउट कर लेना, गूगल में खोलो, उसमें देखो जाके SRTs, उसमें क्वेश्चन दिया होगा, आंसर 10 क्वेश्चन पढ़ो और आंसर अपने आप दिमाग में अपने आप क्लिक हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसीजन लेना आना चाहिए आपको। उसके लिए ये चीज़ और कर सकते हो कि अपनी रेगुलर लाइफ पे थोड़ा डिसीजंस लेना शुरू कर दो,
और डिसीजंस इन अ पॉजिटिव वे एंड एज सुन एज पॉसिबल। डोंट ओवर थिंक अबाउट एनी सिचुएशन बिकॉज ओवर थिंकिंग डुबा देगी। अगर एक वर्ड सोचने में, जैसे मैंने ये वर्ड बोला था, अगर ये सोचने में आपको 5-10 सेकंड ज़्यादा लग रहा है ना गाइज, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन रियली गाइज, बिकॉज वहाँ इतना टाइम मिलना ही नहीं है यार, मिलना ही नहीं है। और तुम क्यों परेशान हो, कोई चीज़ सही गलत नहीं है वहाँ पे, सिर्फ पॉजिटिव वे में होनी चाहिए और उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना है हमको। यार देखो, सिचुएशन को प्रैक्टिस करने का सबसे ईजी तरीका है कि गो विद द निगेटिव सिचुएशंस एज मच निगेटिव पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि सर कह दो सर अभी तो आपने कहा था निगेटिव नहीं होना है, भाई निगेटिव तुमको नहीं होना है ना, क्वेश्चन तो निगेटिव हो सकता है, जितना ज़्यादा निगेटिव सिचुएशन ले सकते हो, जितना निगेटिव क्वेश्चन ले सकते हो ले लो, और उसको पॉजिटिव में जब कन्वर्ट करना सीख जाओगे ना, कोई भी रिकमेंड होने से नहीं रोक सकता है। पूरी एसएसबीज में सिर्फ वो आपको निगेटिव थॉट्स देंगे, निगेटिव क्वेश्चंस देंगे, एंड इट्स योर ड्यूटी टू गेट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड बी पॉजिटिव एंड शो देम दैट यू आर पॉजिटिव। सो गाइज प्लीज स्टार्ट दिस फ्रॉम टुडे। द लास्ट वन इज SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। भाई मेरे, पता है आप लोग इतने ज़्यादा टेंस्ड हो ना कि आप SDT के बारे में भी सुन रहे हो। कुछ नहीं है यार SDT में, लेट मी टेल यू। देखो वाई SDT हैपेंस, SDT happens just because they want to know who are you and how are you guys। देखो वो आपको सिर्फ 5 दिन के एक्सपीरियंस से एनालाइज करना चाहते हैं, 5 दिन में आपकी पर्सनैलिटी चेकअप करना चाहते हैं, बट आप तो 18-20 साल के हो, पूरा नहीं 100% नहीं वो कर सकते ना, क्योंकि आप भी प्रिपेयर्ड होके जाओगे। सो वो जानना चाहते हैं व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर कलीग्स, व्हाट योर नेबर्स थिंक अबाउट यू, ये सब जानना चाहते हैं। आप क्या बताओगे उनको? अगर देखो कोई आपसे फर्स्ट टाइम मिलता है, अगर आपसे पूछता है आपके बारे में, तो ये क्लियर है कि आप उसको अच्छा बताओगे, बिकॉज वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, और जो आप बताओगे सिर्फ वही चीज़ें तो वो सुनेंगे। सो SDT, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू गाइज, प्लीज टेल मी व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू। अगर आपने मेरी SDT की वीडियो देखी है तो आप प्रिपेयर्ड हो। यार व्हाट माय टीचर्स थिंक अबाउट यू, सब अच्छा ही तो लिखना है, कुछ निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। देखो SDT गाइज एक बार लिखना है, ठीक है, SDT की एक वीडियो है, उसको चेकआउट करो, और जो मैंने उसमें लिखा है उसमें अपने आप को सेटल करो और नोट डाउन करो, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई घर से प्रिपेयर करके जाता है SDT, ठीक है। अगर तुमसे कोई कहता है ना कि प्रिपेयर मत करो, भाई कह दो तुम बेवकूफ़ हो, बिना प्रिपेयर करके कैसे मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। उसको नोट डाउन करो एक पेज में, बस कुछ नहीं करना है, उसको 2 दिन में 1 दिन में सिर्फ एक बार पूरा पेज रीड आउट करना है। 4-5 क्वेश्चंस हैं, उनको पूरा रीड आउट कर लोगे ना तो वो आपके मेंटल में बैठ जाएंगे। आई एम सेइंग जस्ट बिकॉज अगर आप 90 डेज़ में उसको 50 बार भी रीड आउट कर लोगे ना, तो दुनिया में कोई भी और कभी भी अगर आपसे वो चीज़ें पूछेगा तो आप सेम वही बताओगे। और लड़के SSB में गलती क्या करते हैं कि वो SDT में कुछ और लिख के आते हैं, और इंटरव्यूअर जब उनसे पूछता है तो वो कुछ और बताते हैं। बट गाइज अगर आपने वो चीज़ 10-20-30 बार प्रिपेयर कर ली है, तो आप चाहे अंदर से कैसे भी हो, बट आप बताओगे वही, और बिना फंसे बताओगे। इंटरव्यूअर को इस बात का भरोसा हो जाएगा कि हाँ दिस गाय इज़ राइट, और बस यही तो प्रूव करना है दैट आई एम राइट। वेदर यू आर रॉन्ग और यू आर राइट, आई डोंट नो, बट आई एम राइट। सो गाइज सिर्फ इतना ही करना यार। गाइज आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ जस्ट बिकॉज कुछ नहीं बचा है बताने को। और इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू Day 2, प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल आंसर इट एज सोन एज पॉसिबल। और गाइज प्लीज़ 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 प्रिपरेशन ऑन कर दो गाइज, बिकॉज दैट डे ना, जिस दिन आप रिकमेंड होते हो, जब आपका नाम और जब आपका चेस्ट नंबर बोला जाता है ना, नथिंग कैन बी मोर गुड दैन दैट मोमेंट। वो मोमेंट जो होता है ना भाई, मैं बता सकता हूँ 3 टाइम्स बोला गया है, और हर बार जैसा फील आता है ना, जैसा लगता है फर्स्ट टाइम बोला गया है। सो आई वॉन्ट कि आप वो फील लो, एंड वो कैसे आएगा? प्रिपरेशन, नथिंग एल्स। सो प्रिपरेशन से डरना नहीं है, गो विद द प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, इट्स योर ड्यूटी टू शेयर दैट वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, जिसको आप चाहते हो कि आपके साथ वो जाएँ एकेडमी और वहाँ पे भी जाके मस्ती करो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।